शांति। बाबा की हम अव्यक्त मुरली कल पढ़ रहे थे पार्ट 1। तो बाबा बता रहे थे, एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना है? यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। यदि आप किसको आगे रखते हो तो ये भी आगे बढ़ाना, दूसरे को आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। सेवा करो, ये करो, भाषण करो, प्रोग्राम्स करो, चित्र लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ, तो सब कुछ सहज होता है ना। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी बहुत कम मिलेंगे। जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर नहीं पाओगे, चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती हैं? उसकी गहराई में जाना है। अब तक हम बाबा के बच्चे बने भूलें करते रहते हैं, कोई ना कोई भूल हमसे होती रहती है। तो बाबा कहते क्यों होती है? अंतर्मुख होकर सोचना चाहिए, ये भूल हमसे क्यों हुई है। यह तो माया का रूप है ना। मैं तो सदैव रचयिता बाप का बच्चा हूं। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बातें करो। किसकी संतान हूं मैं? कोई साधारण हस्ती नहीं हूं, कोई विशेष सृष्टि के सृजनहार विश्व के पिता की संतान हूं। उभारने की कोशिश करो, अंदर से विचारों को उच्चतम बनाने की कोशिश करो। कहां भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है ना, और कुछ ले जाना होता है। कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो अपनी याद छोड़ के आते हैं और वहां से कुछ विशेष जो होता है वो लेके आते हैं। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा है? एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। पहली बात तो बाबा ने कहा कि एक एक आत्मा को अपने ईश्वरीय स्नेह का यादगार, कहीं पे भी जाते हो, बाबा के घर में जाते हो तो है ही है, लेकिन जब भी आपस में भी कहीं मिलते हो विशेष, तो अपनी छाप छोड़कर क्या। कोई कहे कि हम किसी विशेष लोगों से मिले थे, कोई विशेष अल्लाह नूर आए थे, अल्लाह के बच्चे आए थे जो हमको मिल के गए, सफा दे के गए, दुआ दे के गए, आशीर्वाद दे के गए। दूसरा बाबा कहते हैं, जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। जितना हम एक दो के सहयोगी बनेंगे उतने माया के विघ्न हटाने में भी सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है
और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। अगर दिल से सहयोग दोगे तो आपको दिल से सहयोग मिलेगा भी। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। अगर हमारा वास्तव में ईश्वरीय स्नेह है तो ये क्या है? परमात्मा से संबंध जोड़ने का साधन है, परिवार से जोड़ने का साधन है। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है ना, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहां जोड़ेंगे ना, वैसे वहां जुटा हुआ मिलेगा। कितनी वैली। अगर तुम्हारा यही आपस में स्नेह नहीं है, निमित्त को निमित्त नहीं समझते हो, आपस में दैवी परिवार से प्यार नहीं है, तो सतयुग में जाके खाक मिलेगा क्या? सतयुग में जाके कोई आपस में संबंध थोड़ी वहां जुड़े। यहाँ हमारा सतयुग का पहला जन्म है ना। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले। दुनिया में आप जितना किसी के साथ जोड़ो तो बिना स्वार्थ के तो कोई जुड़े हुए ही नहीं। किसी को आपके तन का स्वार्थ है, किसी को आपके धन का है, किसी को आपकी मदद का है, कोई ना कोई व्यक्ति वस्तु वैभव का स्वार्थ है, तभी वो जुड़े हुए हैं। जिसको कहते हैं आधार निराधार है। कब टूट जाएगा कुछ मालूम नहीं है, कब तुमको छोड़ देंगे नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं यहाँ ईश्वरीय स्नेह तब भी जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। या तो रहेगी दुनिया या तो रहेगा बाप। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं। आप कितना भी किसी से कर लो तो भी ईर्ष्या पैदा होगी। उसको ज्यादा करते हो, उसको कम करते हो, है ना। देने वाला एक, लेने वाले अनेक, और उसमें भी कोई खुश होने वाला नहीं। आप कितना भी दे दो, अपना जिगर भी निकाल के डाल दो ना किसी के सामने, खून भी बहा दो ना, तो भी कोई आपका एहसान मानने वाला नहीं है। तो भी क्या आएगा? उसको इतना करते हो, उसको इतना करते हो, उसको इतना करते हो। तो वो बाबा कह रहे हैं वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं, और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। सदा के लिए अगर बाबा के साथ स्नेह है, प्यार है, तो परिपक्व मजबूत बन जाएंगे, शक्तिशाली। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ से जोड़ना। बिना तोड़े तो जुट नहीं सकता। आप सोचो, दोनों नाव में पैर रख दो, एक कलयुग की तरफ जा रही है, एक सतयुग की तरफ जा रही है। पहली बात तो दो नाव, एक की दिशा पूरब की तरफ, एक की दिशा पश्चिम की तरफ, एक की चढ़ती कला की तरफ है, एक की उतरती कला की तरफ है। तो दोनों नाव में पैर रख के कैसे चलोगे? नहीं चल सकते हैं।
अभी कमी भी भर सकते हो, बाबा कहते हैं अभी टाइम है, मार्जिन है, चाहो तो भर सकते हो। फिर भरने का समय भी खत्म। ऐसे समझ हर कदम को आगे बढ़ाना, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अपने आप को देखो। जो हम पहले पुरुषार्थ कर सकते थे, क्या वो कर पा रहे हैं? भाग भाग के जाना, भाग भाग के गांव में जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सेवा करना वो सेवा करना। तो ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाओ। यानी जो समय आज मेरे हाथ में है वो कल नहीं होने वाला है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, बाबा पूछ रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। सुना, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं होंगी उनके संकल्प पहले से ही बिजी होंगे। तो दूसरे जब पहले से ही स्थान भरा हुआ है तो रिक्त स्थान होगा तो कोई चीज आएगी ना, खाली स्थान होगा तो आएगी ना। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाए। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान भी ना हो। इतना अपने आप को बिजी रखना है। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं ना, वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। बाबा तो रोज कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई तरीका बताते हैं, फिर भी हम उसे प्रयोग में नहीं लाते। इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। एक तरफ बिजी होते हैं तो दूसरा तरफ अपने आप छूट जाएगा। दुनिया में भी देखो, आपसे कोई मिलने आया है ना, और आप बिजी हो, वो बैठेगा देखेगा आप बिजी हो, क्या अच्छा चलो फिर मिलते हैं आपसे, आप बिजी हो फिर मिल, आप कहोगे नहीं नहीं बैठ जाओ कोई बात नहीं है, आप सारा काम छोड़ के बैठ भी जाओ, फिर भी उसका मन लगेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप बिजी रहो तो माया को आपके पास आने की फुर्सत ही नहीं होगी। आपकी मन की गागर शुद्ध संकल्पों से भरी हुई होगी तो व्यर्थ और नेगेटिव आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखो, मैंने कई भाई बहनों को देखा है सारा दिन बाबा की मुरली की पॉइंट्स लिखेंगे। कुछ नहीं है तो बाबा की मुरली 3 पेज की थोड़ी है, आप उसको लिखने बैठ जाओ तो भी 1 घंटा 2 घंटा चाहिए। ढंग से उसके पॉइंट्स पहले पढ़ो, फिर पढ़ के नोट करो, फिर चिंतन में लाओ, उसमें कितना टाइम चला जाता है। शुद्ध संकल्पों के खजाने से भरपूर है बाबा की मुरली, चाहे वो अव्यक्त मुरली है चाहे साकार मुरली। और हम तो ये देख रहे हैं कि हमने 69 की मुरलियां पढ़ी और अभी हम 70 की मुरली पढ़ रहे हैं।
रोज बाबा कर्म क्षेत्र पर कैसे हमको धारणा का सब्जेक्ट बढ़ाना है, बाबा रोज हमें नई नई विधियां बता रहे हैं। बाबा की साकार मुरली में तो ज्ञान है, योग है, सेवा है, लेकिन बाबा की अव्यक्त मुरली पूरा हमारे जीवन को परिपक्व, सशक्त, शक्तिशाली, स्थित प्रज्ञ बनाने वाली मुरलियां हैं। तो बाबा समझा रहे थे, मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं ना, वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है ना। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है, वह आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। हाँ जी, क्या प्रोग्राम? अगर समय तेज गति से चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय बहुत आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थ ही रह जाएंगे। मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, रह जाएंगे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। गाड़ी ने तो नहीं रुकना है। आप सोचो कि गाड़ी हमारे लिए रुकेगी, यार्ड में तो खड़ी नहीं है जो वो खड़ी रहेगी। प्लेटफार्म पे गाड़ी आ चुकी है, ऑन दी रो गाड़ी आ चुकी है, तो वो खड़ी तो नहीं रहेगी ना। समय की कौन सी तेज देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेज। क्या तेज करना है? छोड़ता बीत गया ना, उसको पकड़ के मत बैठ, छोड़ते जाओ उसको, पास ऑन करते जाओ उसको बीती सी वही बात को समय पर फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं, उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकेंगे। समय तो रचना है ना, रचना में वो गुण है तो रचयिता में भी तो होना चाहिए ना। ड्रामा क्रिएशन है और क्रिएटर के बच्चे तो आप हो ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती, जिस रूप से बीत गई, वह फिर से रिपीट नहीं होगी। ड्रामा की सबसे बड़ी खास बात यह है, जो बात जिस गति से, जिस विधि से, जिस समय पर जो बीत गई, वो पूरा 5000 सर्कल के बाद उसी रीति से आएगी। जैसे ड्रामा हर सेकंड में अथवा जो बीती बात जिस रूप
से बीत गई वो फिर उसी रूप से रिपीट तो नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? अगर ये कमजोरियां रिपीट ना हो पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाए। अगर मैं ब्राह्मण आत्माओं का चार्ट देखूं तो जिस कमी से हम आए थे ना, गोल गोल घूम के वहीं आकर उसी कमी पर ठहर जाते हैं। तो हमने चेंज क्या किया बाबा का बनने के बाद, और वो कमी आज नहीं तो कल क्या होगा, बाबा के घर से हमको दूर करके ले जाएगी। इसलिए हमें और किन्हीं बातों का ध्यान न रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खुदा, मेरा बाबा जो कल्प कल्प के बाद मेरे को मिला और वो मेरे से जुदा हो जाए। दुनिया की हर चीज मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरा बाबा मेरे से दूर ना हो। और वो दूर कब नहीं होगा, जब उसकी एक एक आज्ञा का हम पालन करेंगे, उसके श्रीमत पर चलेंगे। तो माया की ताकत नहीं है कि वो आपको दूर खींच कर ले जाए। सुना? अगर सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो माया की ताकत नहीं है कि वो हमको स्पर्श भी कर सके, हमारे को टच भी कर सके, हमारे सामने भी खड़ी रह सके। इतना 63 जन्म हमने मनुष्य आत्माओं को खुश किया है ना, देहधारियों को खुश किया। अब केवल एक थोड़ा सा संगम युग का, थोड़े में भी थोड़ा, अब तो मैं अपने खुदा को, अपने प्यारे बाबा को, अपने सर्वशक्तिमान शक्ति को माता कहूँ या भ्राता कहूँ या पिता कहूँ या साजन कहूँ या सजनी कहूँ, जो कुछ भी कहूँ, उसको तो मैं राजी रखूँ ना। और वो राजी किससे होगा? उसको राजी करने का, इतना भोला है वो, इतना मीठा है वो, इतना प्यारा है कि वो हमारी हजारों है ना कमियों को अनदेखा करते हुए भी सिर्फ एक ही तो बात कहता है, बच्चे बस तुम कुछ भी मत करो, बस तुम क्या करो, तुम बस मेरे कहने के अनुसार आंख बंद करके चलते जाओ। भक्ति में ब्लाइंड फेथ था, हमारे गुरु जो कहते थे हम वही करते जाते थे। अब हमें सतगुरु मिला है, गुरुओं का भी गुरु मिला है, और उसकी हम आज्ञा में अंधविश्वास नहीं कर सकते। अब वो जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, सत्य वचन, बस विश्वास करके, कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट टू गॉड। कल भी बाबा बता रहे थे ना, निश्चय में ही विजय। आज सुबह साकार मुरली में भी बाबा कह रहे थे, जहां निश्चय है वहां विजय है। अगर कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती है तो शक्ति नहीं भरती। इसलिए जो बीता सो बीता। कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में भी आ जाते हैं। संकल्प में खत्म कर देंगे तो वाणी और कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन, वाणी, कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है ना, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। फिर हर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा।
समय का इंतजार आप करेंगे, हम तो तैयार बैठे हैं। समय आए और हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाए। बांधेवी का योग तेज होता है, जिनको बंधन होता है, और दूसरा बाबा से प्यार होता है। क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि उस तरफ जरूर लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन लगन भी तो ऐसी चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है और अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर ये बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा ना, बाबा कहते उतना ही अटूट सहयोग भी मिलेगा। अगर बाबा से अटूट स्नेह है तो सहयोग भी अटूट मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अगर बाबा से या ब्राह्मण परिवार से हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो ये हमारे ही स्नेह में कहीं कोई कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। कल्प पहले का अपना अधिकार लेने के लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो क्या? वह स्मृति आती है कि हम कल्प पहले वाले ही थे। अभी भी फिर से हम निमित्त बनेंगे। जिसको ये नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी रहेगी। देखने वाला भी अपने दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है ना, तो अपने को खुशी में लाने के लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आवे। केवल ये नहीं को बाबा बहुत मिला, हमें खुशी मिली अपरंपार, परंतु बाबा कहते वो हमारे चेहरे से भी देखने में आवे। तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो ना। बाबा कहते थे तुम्हारा चेहरा क्या है? चलता फिरता साइन बोर्ड है। न बोलते हुए भी आपका मुख सर्विस करे। आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते हैं ना, तो आप सभी आत्माओं का भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुंह देखने में आवे। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं ना, फिर शक्ति न आए ये कैसे हो सकता है? मैंने बिजली का कनेक्शन तो 3 फेज का ले लिया है, तारे भी मैंने 3 फेज की डाल रखी है,
बल्ब भी मैंने सब है ना 1000 वोल्ट के लगा रखे हैं और फिर कहोगी तो रोशनी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है क्या? तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप के हम बच्चे हैं और फिर हमारे में शक्ति न आई, ये कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कभी कहीं कोई कमी रह गई है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं उनको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगड़ जोड़ लेते हैं तो फिर पूरा जुटता ही नहीं है। थोड़े समय के लिए जुटता है फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर फिर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन चाहिए ना। हर कदम पर हर संकल्प पर अटेंशन चाहिए। संकल्प जो उठता है वो चेक करो कि ये हमारा संकल्प यथार्थ है या नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहेंगे। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं। बाबा कहते संकल्प भी और समय भी दोनों ही विशेष खजाने हैं संगम युग के, जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। तो ना दो खजाने, समय भी सफल करो और संकल्प भी। देखो कितना बाबा ने धन तो नहीं कहा, आपके पास संकल्पों की शक्ति, आपके पास समय की शक्ति है जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही ये संगम का समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। समझ में आई? जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हो ना, वैसे ही एक सोचते हो ना कि एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही ये संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने ही संकल्प कमजोर है तो अपने लिए सतयुगी सृष्टि की बजाय त्रेता युगी सृष्टि लाते हैं। ये खजाना सारे कल्प में नहीं मिलेगा ना, ये खजाना सारे कल्प में नहीं मिलेगा। ओके, ओम शांति, ओम शांति, शांति। पार्ट 2 कल हम पार्ट 3 सुनेंगे। ओम शांति।